राष्ट्र निर्माण की बात हो रही थी। मित्रों, माँ की दुआ, कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, उनकी आह कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांजकर भी माँ 3-4 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन हम बच्चों से, हम युवाओं से एक माँ पाली नहीं जाती है। यह है वर्तमान परिदृश्य हम युवाओं का, वर्तमान परिदृश्य। और जब हम वर्तमान परिदृश्य से युवाओं को जोड़ते हैं तो मेरे मन में एक और विचार आता है और एक स्मृति बनती है, एक और पंक्ति मुझे याद आती है जो छत्तीसगढ़ी बोली में रचित है। ध्यान से सुनेंगे आप सभी। कान में बाली, मुंह में दाढ़ी, कुकरा चुंदी कटाए है। ये युवाओं के लिए है, मेरे युवा साथियों के लिए। एकदम ध्यान से सुनेंगे। पंक्तियां क्या कहती हैं, भाव क्या है। कान में बाली, मुंह में दाढ़ी, कुकरा चुंदी कटाए है। हरियर प्यूरी चुंदी दिखत है, जैसे जवारा वो आए है। एडा हम ऊपर चला रहे थे नहीं, जैसे जवारा वो आए है। देख मुकेश भाई, हमार भाई मनला कैसन रूप बनाए हैं। देख दीदी, तुम्हार भाई मनला कैसन रूप बनाए हैं। और देखिए, फिल्मी जगत का हमारे दुनिया पर, हमारे इस वर्तमान परिदृश्य में किस प्रकार से युवाओं के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसको जरा गौर से समझना। फिल्म देख के कपड़ा पहिरे, तुम्हार लइका के फैशन भारी है। फिल्म देख के कपड़ा पहिरे, तुम्हार लइका के फैशन भारी है। रीत नहीं है मुंह गुटका पाउच ले, आनी बानी के गारी है। कन्हैया जींस और माए हैं, वो हम आड़ी कना चिराए हैं। अरे देखो भैया, आज के युवा परिदृश्य का कैसन रूप बनाए हैं। NSS क्लब। अब बात आती है किनकी, राष्ट्र निर्माण की। हमने युवाओं की बात की, अब हम बात करेंगे राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण कैसे होगा संभव, जब मुन्नी की बदनामी, शीला की जवानी और 4 बोतल वोद का काम मेरा रोज का गाना चलने दो। अभी मेरे युवा साथी आ जाएंगे और ठुमके लगाने चालू कर देंगे। क्या हम राष्ट्र निर्माण कर पाएंगे, क्या संभव है? नहीं। आप ही बताइए, मैं आप सभी से पूछता हूँ। नहीं है ना। फिर आगे और सुनिए, ये तो रही फिल्मी जगत की बात जो कहीं ना कहीं हम युवाओं को प्रभावित करती है। और जब हम आगे और चलते हैं, जब इन युवाओं के संबंध में हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, तो सबसे पहला और मेरा विचार आता है युवतियों की तरफ, मातृत्व शक्तियों की तरफ। कपड़े किस लिए दिए जाते हैं, ताकि हम अपना अंग ढक सकें। यह हमारी संस्कृति और परंपरा रही है। यह हमारी माताएं बहनें हमेशा से ही अपनी अंग ढक कर भारतीय संस्कृति को हमेशा से पुष्पित और पल्लवित करती आई है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, आप देखिए फटे हुए कपड़े हैं। हमारे मातृत्व शक्तियों की, मेरी बहनों की मैं बात कर रहा हूँ, आप सभी कमर के पास कपड़ा फटा हुआ है, क्या इससे हमारा राष्ट्र निर्माण संभव हो पाएगा? नहीं हो सकता। हमारी संस्कृति रही है कि हम अंग प्रदर्शन ना करें, और इसी के साथ आज हमें चलने की आवश्यकता है, तभी राष्ट्र निर्माण संभव हो पाएगा। एक 70 से 80 साल का आप बुजुर्ग देख लीजिए, जो कभी हमारे पिता थे। उम्र के साथ उन्हें बुढ़ापा के साथ हम कहाँ छोड़ाते हैं, वृद्धाश्रम में। क्या इससे राष्ट्र निर्माण संभव हो पाएगा? नहीं। किसी भी शर्त पर नहीं हो सकता। मेरे मायनों में जिस दिन एक गरीब बच्चा स्कूल की चौखट पर मध्याह्न भोजन नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन करने के उद्देश्य से जाएगा, उस दिन हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। जिस दिन हमारे देश में नारियों की पूजा नहीं बल्कि उनका सम्मान होगा, उन्हें इज्जत की नजरों से देखा जाएगा, उस दिन क्या होगा, राष्ट्र निर्माण संभव होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं साहब, छोटी छोटी हमें कोशिशें करनी है, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती हैं, पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती हैं। और अंत में मैं यही कहूंगा, जाते जाते यही कहूंगा, उठो जागो और अपनी लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। हमें आज संगठित होने की आवश्यकता है, आज हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है, लड़ने की आवश्यकता है। और जिस दिन हमारे समाज का युवा दृढ़ ले ले, ये दृढ़ निश्चय कर ले कि हम कहीं ना कहीं अपनी सभ्यता संस्कृति के साथ चलेंगे, जिस दिन हम नारियों की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत करना शुरू कर देंगे, अपना जो कर्म है। देखिए बात यहाँ पर राष्ट्र निर्माण की आ रही है, तो एक विचार और फिर मेरे मन में आ रहा है। जिस दिन हम 3 से 4 बजे उठकर पबजी और फ्री फायर न खेलते हुए योगाभ्यास और अपने पुरातन संस्कृतियों को याद करते हुए आगे बढ़ेंगे, उस दिन हमारा असल मायनों में राष्ट्र निर्माण संभव होगा। और मैं तो यही कहूंगा, मेरा भारत देश महान था, महान है और महान रहेगा। इन्हीं उद्देश्यों के साथ, इन्हीं भावों के साथ, बड़े ही एकदम सफलतापूर्वक आप सभी का ध्यान मेरे ऊपर था। आप सभी ने मेरे वाणी को एकदम मस्त मजे के साथ सुना है। इससे तो मैं प्रवीण कुमार सिन्हा एक बार पुनः आभारी हूँ। इसी के साथ मैं अपने स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।